Hey guys, welcome back. So today I'm here with another video, and it's a conversation basically between the two people who are friends and who works at the same place. So the one guy is feeling a little disappointed because he didn't get the promotion at his job, and the another one is his friends obviously, so he helps him out to overcome that. अब होता क्या है जब हम फॉर्मली अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा अलग रहता है और जो आप इनफॉर्मली करते हो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो बिजनेस सेटिंग्स में या फॉर्मली इंटरेक्ट करने में आपको कुछ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वोकैब है जो आनी चाहिए, जिससे आपके जो सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे वो स्ट्रांगली एक इम्पैक्ट डालें अगले बंदे पे, वो सोचे कि हाँ आपने क्या बोला है। तो वो सेम चीज़ हम देखेंगे और यहाँ पे टोटल इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में कुछ 10 ऐसे एडवांस सेंटेंसेस या फ्रेजेस कह लीजिए जो हमने यूज़ किए हैं, एंड आई वुड वांट कि हम वन बाय वन उसको देखें, जिसके बाद में हम इस कॉन्वर्सेशन को गो थ्रू करेंगे एंड फिर हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने उन सेंटेंसेस को ग्रीन से मार्क कर रखा है, एज वेल एज जो ये सेंटेंसेस हैं उनको मैंने डिफाइन भी किया है सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सके। ये रहे एंड वन बाय वन हम पहले इन सबको देखेंगे, रीड करेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे, कोशिश करेंगे एग्जाम्पल भी देखें और उसके बाद में फिर हम इस कॉन्वर्सेशन पर आएंगे कंप्लीटली और इसको आसानी से समझ लेंगे अगर हमने इनके मीनिंग समझ लिए पहले तो। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड एंड डिलिजेंटली। मीन्स जब आप हार्ड वर्क करते हो किसी चीज को लेके तो आप ये यूज कर सकते हो कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इवन तो द प्रोजेक्ट इज चैलेंजिंग आई विल कीप माई नोज टू द ग्राइंडस्टोन। कोई बात नहीं अगर ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग भी है तो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं हार्डवर्क करूं और उस हार्डवर्क के बाद में वो उस काम को मैं कंप्लीट करूं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं अपना उसमें 100% देके। देन हमारे पास में है बर्न ब्रिजेस, जो हमने यहाँ यूज किया है, ये रहा। अब बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है टू डैमेज रिलेशनशिप और मेक अ सिचुएशन इरिवर्सिबल। यानी कि किसी रिलेशनशिप को इतना इतना इस हद तक खराब कर देना कि बाद में वो सिचुएशन सेव हो ही नहीं सकती, राइट। इसके बाद में आ जाता है हमारा एग्जाम्पल कि क्विटिंग अ जॉब अब्रप्टली कैन बर्न ब्रिजेस विद कलीग्स, इट्स एसेंशियल टू लीव ऑन गुड टर्म्स। मीन अपनी जॉब को गलत तरीके से जब आप क्विट करते हो तो उससे आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप एक टाइम पीरियड के लिए रहा होता है वो खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आपके जॉब को, आपके काम को अच्छी टर्म पे छोड़ें। ठीक। तीसरा है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है हर डिफिकल्ट सिचुएशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, लूजिंग द मैच वाज टफ बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, आई लर्न वैल्यूएबल लेसन फॉर द नेक्स्ट गेम। उस मैच को हारना टफ था मेरे लिए, लेकिन मैंने उससे भी सीखा, हार के भी मैंने उससे सीखा, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव साइड था ही। ठीक। चौथा है थ्रो इन द टावर। इसका मतलब होता है टू गिव अप या फिर सरेंडर कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर आफ्टर फेसिंग कॉन्टिन्यूअस चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू थ्रो इन द टावर एंड परस्यू अ डिफरेंट करियर। बहुत सारे कॉन्टिन्यूअस चैलेंजेस को फेस करने के बाद में, लगातार किसी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद में उसने डिसाइड किया कि वो उस काम को अब छोड़ेगी जिस काम में उसको दिक्कत आ रही है, एंड वो अब अपना एक दूसरा ही करियर चूज करेगी, उसको परस्यू करेगी। पांचवा हमारे पास में है टेक इट इन स्ट्राइड। इसका मतलब होता है टू हैंडल अ सिचुएशन कामली एंड विदाउट बीइंग ओवरली अफेक्टेड। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी चोज टू टेक इट इन स्ट्राइड एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग हर स्किल्स। कितना भी क्रिटिसिज्म मिला उसके बावजूद उसने उस सिचुएशन को बहुत कामली, बहुत पीसफुली हैंडल करा, पेशेंटली हैंडल करा और उसने फोकस करा अपने काम पर, अपनी स्किल्स पर, उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक। टेक इट इन स्ट्राइड का मतलब कामली हैंडल करना। सिक्स्थ है हमारे पास में होल्ड ऑन टू ग्रजेस। ये कॉमन है, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। इसका मतलब होता है टू कीप रिजेंटमेंट और एंगर अबाउट अ पास्ट ऑफेंस। यानी कि कहते हैं ना कि किसी बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, तो वही है होल्ड ऑन टू ग्रजेस। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इट्स नॉट हेल्दी टू होल्ड ऑन टू ग्रजेस, फॉरगिवनेस कैन ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। यानी कि पुरानी बातों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता है, अगर आप फॉरगिव करोगे तो उससे आपके मन को भी शांति मिलेगी। सेवंथ है हमारे पास में लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इसका मतलब होता है पास्ट की जो चीजें हैं, जो भी पास्ट में चीजें हुई है उनको भूल कर आगे बढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, वी हैड आवर डिफरेंसेस बट इट्स टाइम टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर। यानी कि हमारे बीच में मतभेद रहे हैं, कोई बात नहीं, अब वो हमें क्या करना है कि हमें पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना है और हमें साथ में हमारे एक बेटर फ्यूचर के लिए काम करना है। एट्थ है हमारे पास में बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब होता है जब हम किसी काम को अपने पोटेंशियल से ज्यादा उसको ले लेते हैं, यानी कि इतने टास्क हमने साथ में एक साथ ले लिए कि हम उनको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं,
तो उसका मतलब होता है कि आपने एक वेस्टफुल चीज करी है। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब उतना ही काम करना चाहिए अगले को जितना वो हैंडल कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आई थिंक आई बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू बाय एक्सेप्टिंग 3 प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली, इट्स ओवरवेलमिंग। मुझे लगता है कि मैंने गलती करी है इतने प्रोजेक्ट्स यानी कि जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक साथ एक्सेप्ट करने के बाद में, क्योंकि ये इतना काम है कि मैं एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए और बहुत ही ओवरवेलमिंग है। इसके बाद में आता है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एक्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, यानी कि एग्जैक्टली जो भी चीज आपको दिक्कत दे रही है उस सिचुएशन पे आपको किन चीजों पे काम करना है वो आपके लिए क्लियर हो जाना आपके बैक ऑफ द माइंड में। एग्जाम्पल के तौर पर योर एनालिसिस हिट द नेल ऑन द हेड, पुअर कम्युनिकेशन इज द रूट ऑफ द टीम्स इशू, यानी कि तुम्हारा एनालिसिस एकदम सही है, ठीक। जो पुअर कम्युनिकेशन है वही एक रूट कॉज होता है जो भी टीम्स में इश्यूज आते हैं उसके लिए। अब हमारे पास में 10th है जो कि लास्ट है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। एग्जाम्पल के तौर पर आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी एवरीवन नोज नाउ, यानी कि मैंने गलती से सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया सरप्राइज पार्टी के बारे में। अब हर कोई इसके बारे में जानता है, क्योंकि अब हमने इन 10 फ्रेजेस को, इन 10 एडवांस सेंटेंसेस को हम देख चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच का, जो दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच का, उसको रीड करना और उसको समझना। अब यहाँ पे पर्सन ए पर्सन बी करके मैंने डिफाइन किया हुआ है और जो एडवांस फ्रेजेस हैं वो ग्रीन में मार्क्ड हैं ही, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो वन बाय वन हम इसको रीड करते हैं। पर्सन ए आप है, मान लीजिए, पर्सन बी मैं हूँ, तो लेट्स रीड इट आउट थ्रू आउट एंड समझते जाते हैं। Hey, I heard you didn't get the promotion. Are you okay? मैंने सुना कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, क्या तुम ठीक हो? Yes, it's disappointing, but I guess I shouldn't let it get to me. हाँ, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, बट मुझे लगता है कि मुझे इतना इसको लेके फील नहीं करना चाहिए। I will just have to keep my nose to the grindstone and try again next time. Keep my nose to the grindstone का मतलब क्या था guys? इसका मतलब था work hard और work diligently. तो मेरे को बस अपना हार्ड वर्क करते जाना है और मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज के लिए ट्राई करूंगा, जो प्रमोशन मुझे नहीं मिला है उसके लिए। That's the spirit. Don't burn bridges over one setback. Remember every cloud has a silver lining. बहुत बढ़िया। तुम्हें इस एक चीज के पीछे अपनी बाकी की चीजों को खराब नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो कि हर खराब चीज होने के पीछे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड छुपा हुआ होता है। डोंट बर्न द ब्रिजेस का मतलब क्या था गाइस? टू डैमेज रिलेशनशिप और मेक अ सिचुएशन इरिवर्सिबल, एंड एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या था हमारा? कि इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं। यू आर राइट, आई शुडंट थ्रो इन द टार just yet, I will take it in stride and focus on improving. तुम ठीक कह रहे हो। I shouldn't throw in the towel का मतलब देख लेते हैं, to give up or surrender। तुम सही कह रहे हो, मुझे सरेंडर नहीं करना चाहिए, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। I will take it in stride and focus on improving। I will take it in stride का मतलब guys, there you go, to handle a situation calmly and without being overly affected। तुम सही कह रहे हो, I shouldn't throw in the towel, I will take it in stride and focus on improving, right? आगे देखते हैं। Exactly, holding on to grudges won't do any good. Sometimes you have got to let bygones be bygones। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे पुरानी चीजों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसा करूंगा भी तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। Sometimes कभी कभी क्या होता है that you have got to let bygones be bygones। जो कभी कभी क्या होता है कि जो हो गया उसको लेकर हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आगे जो चीजें होने वाली है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। Let bygones be bygones। Thanks for the pep talk. I will try not to bite off more than I can chew and I'll keep my eye on the bigger picture। इस पैप टॉक के लिए थैंक यू। पैप टॉक सोचेंगे, पैप टॉक होता है कि जब दो लोग कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जहाँ पे एक बंदा अगर सैड है, वो अपने इमोशंस अगर वेंट आउट कर रहा है और अगला उसके साथ में रेजोनेट कर पा रहा है, तो उसको हम पैप टॉक कहेंगे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि थैंक्स फॉर द पैप टॉक, आई विल ट्राई नॉट टू बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतना ही काम करूं जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, जितना मैं कर सकता हूँ, और मैं अपना ध्यान बिगर पिक्चर पे ज्यादा रखूंगा। जो ओवरऑल सीन है उसके बारे में मैं ज्यादा सोचूंगा, उस पर ज्यादा अटेंशन पे करूंगा। ठीक है, दैट्स द स्पिरिट। बहुत बढ़िया। यू आर रेजिलियंट एंड आई एम श्योर यू विल इवेंचुअली हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एफर्ट। यू आर रेजिलियंट एंड आई एम श्योर यू विल इवेंचुअली हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एफर्ट्स मीन्स मुझे पक्का भरोसा है और तुम हार्ड वर्किंग हो, एज वेल एज तुम्हें अब पता है कि तुम्हें अपनी किन चीजों पे, किन प्रॉब्लम पे काम करना है, एंड मैं जानता हूँ कि तुम अपने इतने एफर्ट्स उसमें डालोगे कि तुम उस चीज को समझ लोगे और उस चीज को आगे कर जाओगे। फिर वो कहता है कि ठीक है, आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। मैं आभारी हूँ आपने जो इतना मुझे सपोर्ट किया, अभी जो भी मेरे को बातें बोली। इट्स टाइम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड शो एवरीवन व्हाट आई एम मेड ऑफ। अब ये मेरे लिए टाइम है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे में कितना पोटेंशियल है और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, तो ये वो कॉन्वर्सेशन था गाइस। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था इसको उतना शॉर्ट रखा है और कोशिश की थी कि शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में ही मैं आपको काफी कुछ दे दूं, राइट। एंड इसके बाद में मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऐसी सेम वीडियोस और लेकर आऊं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो अबाउट इट। हाउएवर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, do subscribe my channel, please support। So see you in the next video, bye bye, take care।